नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशन। तीसरे चरण में बिहार में 5 सीटों पर होने वाले मतदान अब संपन्न हो चुके हैं। लगभग 60% मतदान होने की बातें सामने आ रही है और सबसे कम झंझारपुर सीट पर मतदान हुए हैं। 55.50% मतदान हुआ है और ऐसे में बात सबसे पहले झंझारपुर की करते हैं, क्योंकि झंझारपुर में पिछले कई दिनों से हम लोग थे। हमारे साथ श्याम सर हैं। सर, बखूबी आप समझते हैं किस तरीके से सीट यहाँ पर रहा, समीकरण क्या रहा, किस तरीके की स्थिति हुई, जो मतदान हुआ आज उसको देख करके क्या लग रहा है? देखिए, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का जो गणित है या पुराना इतिहास है, उसको समझना बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल। आज जो मतदान हुआ है उसमें गुलाब यादव, उम्मीद थी कि गुलाब खिलेगा, लेकिन लगा क्षेत्र में भ्रमण के बाद या जो फीडबैक चारों तरफ से आ रहा है उससे लगता है कि गुलाब खिला नहीं बल्कि गुलाब मुरझा गया है। तो लड़ाई सीधे सीधे आ गया महागठबंधन प्रत्याशी सुमन महासेठ और एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के बीच। रामप्रीत मंडल क्योंकि एक वोट बैंक है उनके पास अति पिछड़ा समाज का, जो सर्वाधिक वोट है झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में। जो उम्मीद की जा रही थी कि अति पिछड़ा समाज का वोट बटेगा, वो बिखरा हुआ है, क्योंकि रामप्रीत मंडल से लोग काफी नाराज थे। चुनाव के कुछ घंटों पहले तक लोग नाराज चल रहे थे। चुनाव के वक्त मतदान के समय ऐसा देखने को नहीं मिला। तो ये एक इस तरह की स्थिति बनी है। मतलब मोदी फैक्टर काम कर गया। मोदी फैक्टर लगता है कि काम कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सुमन महासेठ काफी कमजोर हैं। अगर विधानसभा वाइज आप चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ आपको स्पष्ट होगा और देखने को मिलेगा। ये हमने जो देखा है कि कांटे की टक्कर है। बहुत बड़े मार्जिन से न सुमन महासेठ जीत पाएंगे और न रामप्रीत मंडल जीतेंगे। अच्छा, एक वोटर की बात की जाए कि देखिए, सुमन महासेठ के आने के बाद महागठबंधन को ये उम्मीद थी कि एक तो एमवाई समीकरण उनका फैक्टर काम करेगा। वैश्य भी इस बार उम्मीद की जा रही थी कि सुमन महासेठ के पक्ष में अगर आ जाए तो शायद पासा पलट सकते हैं। क्या वैश्य इस बार सुमन महासेठ के साथ नहीं आ पाए, जो रणनीति के तहत कहा जा रहा था? देखिए, जो बताया जा रहा था कि वैश्य समुदाय से आते हैं सुमन कुमार महासेठ, उनका बैकग्राउंड भाजपा का से रहा है, वो भाजपा से जुड़े हुए रहे हैं, तो वैश्य समुदाय का इन्हें मैक्सिमम वोट मिलेगा, 80 से 90% वोट मिलेगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, छन कर आ रही है क्षेत्रों से, उसमें लगता है कि वैश्य समाज का भी वोट बटा है और भारी संख्या में नहीं बटा है, लेकिन कुछ हद तक रामप्रीत मंडल भी इस वोट को ले गए हैं। अगर ज्यादा ले गए होंगे तो इनके सामने संकट उत्पन्न होना तय है। लेकिन जो अगर आपने कहा कि विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो कई तस्वीरें अलग होंगी। क्षेत्र भी लगभग एनडीए के पाले में था। ऐसे में कुछ ऐसे विधानसभा पर से जो खबरें आई, साथ में हम आपके थे तो देखा हमने कि कुछ जगह से खबरें आई कि वहां ज्यादातर सुमन जी का पलड़ा भारी दिखा। वो कौन कौन सा था और वहां पर किस तरीके के अगर समीकरण को देखे तो? देखिए, झंझारपुर में 6 विधानसभा है जी, 5 पर एनडीए के विधायक हैं। बिल्कुल। उसमें फुलपरास विधानसभा, ये खजौली विधानसभा और एक लौखा विधानसभा है। ये तीनों जगह से जो फीडबैक आ रहा है, लोगों से जो बातें हुई हैं या क्षेत्रीय भ्रमण में जो दिखा है, उसमें मुझे लगा है, हो सकता है कि 100% मैं सही नहीं हूं, लेकिन ये तीनों विधानसभा में सुमन कुमार महासेठ महागठबंधन प्रत्याशी रामप्रीत मंडल पर भारी दिख रहे हैं। तो ये हो गया। फिर इधर राजनगर, बाबूबड़ी और झंझारपुर में रामप्रीत मंडल सुमन महासेठ पर भारी दिख रहे हैं। माने एनडीए का जो वोट है, ये 3 विधानसभा में लगता है कि यहाँ पर रामप्रीत मंडल आगे चल रहे हैं और सुमन महासेठ थोड़ा पीछे चल रहे हैं। मतलब मार्जिन ज्यादा नहीं बढ़ा, मार्जिन बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन 3 विधानसभा में सुमन महासेठ भी लगता है कि आगे चल रहे हैं। ये स्थिति देखने को मिला है, या जो भी फीडबैक चारों तरफ से आया है वह है। सुमन महासेठ के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कमोबेश इन्हें इस बार सभी वर्गों का वोट मिला है। सभी वर्गों का मतलब मेरा यह है कि वैश्य का वोट जो भाजपा का कोर वोट माना जाता है
वो वोट मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकांश भाग सुमन महासेठ की तरफ जरूर गया है। इसी तरह ब्राह्मण का वोट है जो 100% कहिए तो वो भाजपा के साथ रहा है। कांग्रेस का पतन कहिए या कांग्रेस जो कमजोर हुई है उसके बाद से ब्राह्मणों का वोट भाजपा की तरफ चला गया था। लेकिन सुमन महासेठ एक ऐसे प्रत्याशी हैं झंझारपुर में जो कुछ प्रतिशत वोट, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ प्रतिशत ब्राह्मणों का भी वोट वो पाने में सफल हुए हैं सुमन महासेठ। तो जहां तक ये कुशवाहा समाज की बात है करें तो बाबूबरही, लखनऊ, मधेपुर, इन सब जगहों पर कुशवाहा वोट ज्यादा है, मतलब अधिक, काफी मतदाताओं की संख्या अधिक है। तो जो जानकारी मिल रही है, क्षेत्रीय भ्रमण में जो देखा है, उसमें कुशवाहा समाज के लोग भी कुछ हद तक सुमन महासेठ को वोट किए हैं, जो एनडीए का वोट था। एक फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर ये कहा जा रहा था कि अति पिछड़ा समाज ही निर्णायक वोटर कहा जाता है, खासकर झंझारपुर की अगर बात की जाए तो। और झंझारपुर में जिसको लेकर के ये उम्मीद महागठबंधन के प्रत्याशी या महागठबंधन दल के जो नेता थे, जो रणनीति बना रहे थे, उनको भी उम्मीद थी कि अगर अति पिछड़ा वर्ग कट जाएगा, बट जाएगा, तो शायद जीत तय हो जाएगी और निर्णायक जो रहा। आज तस्वीरें बदली से लगी सर, क्या ये कारण हो सकता है और किस तरीके से इसे एनडीए कहें या फिर जो इंडी गठबंधन के पाले से जो बात कर रहे हैं, हाथ से छूट गया उनके, क्योंकि जो आज बातें कही जा रही है कि वो टूटता हुआ दिखा नहीं। इसमें देखिए अति पिछड़ा समाज में बहुत सारे वर्ग आते हैं, बहुत सारे वर्ग हैं। कुछ वर्ग ऐसे जरूर हैं अति पिछड़ा में जो सुमन महासेठ को वोट किया है, लेकिन वो कितना किया है, ये प्रतिशत कितना हुआ है। जैसे केवट समाज जो नाराज चल रहे थे, केवट समाज का एक भाग चल रहा था, बड़ा भाग जो नाराज चल रहा था, लेकिन जो मतदान के समय आप आकलन करते या भ्रमण किए हैं हम लोग, तो उसमें जरूर देखे हैं कि जो कहा जा रहा था, जो उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 50% से अधिक केवट समाज के लोग और इसी तरह अति पिछड़ा समाज के अन्य वर्ग के लोग, वो इस बार रामप्रीत मंडल से खासी नाराज हैं। उनके व्यवहार से, उनके क्रियाकलाप से, उनके कामकाज से वो चीज दिखा नहीं, उतना नहीं बटा वोट। जो खास नाराज लोग हैं वो दिए हों, लेकिन मास जो जनता है, मतदाता है, वो वोट बढ़ते हुए दिखा नहीं। इसलिए मतलब मुकेश सहनी, आप केवट की अगर खास करके बात कर रहे हैं तो मुकेश सहनी जो दावा कर रहे थे, उनका वो दावा भी फेल होता दिख रहा है। जरूर दिख रहा है। मुकेश सहनी को झंझारपुर की शहर जमी की जानकारी नहीं थी। वो जो यहाँ के लोग कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता या वीआईपी के कार्यकर्ता जो उनको बता रहे थे, बताया जा रहा था उन्हें, उस हिसाब से वो बयान दे रहे थे। लेकिन हकीकत ये है कि मुकेश सहनी को सहनी वोट के अलावा किसी वोट पर कोई पकड़ नहीं है। सहनी का वोट कहा तो यहां तक जा रहा है कि सहनी का भी 100% वोट सुमन महासेठ को नहीं मिला है, और उसमें भी बंटवारा हुआ है। यादव फैक्टर, यादव लगभग 20% झंझारपुर में बड़ी संख्या है यादव की। तो यादव वोट में लग रहा था कि सेंधमारी करेंगे गुलाब यादव, बसपा प्रत्याशी, लेकिन वो सेंधमारी नहीं कर पाए जो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सेंधमारी हुई है, ऐसा भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सेंधमारी नहीं हुई है। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में सेंधमारी कर लिए होंगे, रिपोर्ट यही मिल रहा है, चारों तरफ से जानकारी मिल रही है कि यादव एकजुट रहे और एकजुट होकर सुमन महासेठ को वोट किए हैं। मुसलमान के साथ भी यही है, मुस्लिम मतदाता भी बताया जा रहा है कि कुछ % वोट गुलाब यादव की तरफ गया है। अगर ये भी ज्यादा मात्रा में गया होगा तो सुमन महासेठ के लिए परेशानी है। लेकिन सुमन महासेठ के लिए सबसे खास बात ये है, इनके लिए शुभ संकेत ये है कि सुमन महासेठ को कमोबेश सभी वर्गों का, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, सवर्ण हो, अति पिछड़ा हो, या महागठबंधन का जो माई समीकरण जिसको कहते हैं वो वोट हो, कुशवाहा समाज के वोट हो, वैश्य हो, सहनी हो, ये सारे के सारे वोट जो में से कम या ज्यादा सुमन महासेठ को जरूर मिला है। अच्छा, एक फैक्टर और था सर, देवेंद्र प्रसाद यादव बड़ा फैक्टर माने जा रहे थे, क्या इस बार उनका भी कुछ इसमें, इस पूरे खेल में कुछ रोल रहा है क्या?
लेकिन बताया जा रहा था कि देवेंद्र प्रसाद यादव खुलकर गुलाब यादव के साथ आ गए हैं। गुलाब यादव खुद बताए थे हम लोगों को कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। पप्पू यादव की भी चर्चा होने लगी कि आज रात दोनों की बैठक हो रही है, परसों की बात है, लेकिन ऐसा कुछ सामने आया नहीं और उन्होंने कोई एक्ट नहीं किया। वो सामने आकर या कहीं मैदान में उतरकर देवेंद्र प्रसाद यादव कोई एक्ट नहीं किए। हाँ, वो शिथिल जरूर थे, उदासीन जरूर थे, किसी भी तरह किसी के पक्ष में या विपक्ष में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। तो हमारे समझ से देवेंद्र प्रसाद यादव का फैक्टर बहुत ज्यादा यहाँ कोई काम नहीं। हाँ, अगर वो एक्ट करते, क्षेत्र में घूमते, किसी के लिए बयान देते तो हो सकता था कुछ असर पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कुल मिलाकर हम झंझारपुर के बारे में आपको यही बताएंगे कि झंझारपुर में अगर अति पिछड़ा समाज का वोट बटा होगा तो सुमन महासेठ के सामने परेशानी होगी। अगर वोट नहीं बटा होगा तब परेशानी होगी। सुमन महासेठ बटा होगा, अगर उनके तरफ वोट बट गया, माने बिखर गया वो वोट, तो सुमन महासेठ के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर ये गोलबंद होकर वोट किया होगा, जो पता नहीं चला, मतदाता अंतिम क्षण तक जानकारी कुछ नहीं, एकदम चुप्पी साधे बैठी थी, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। सुमन महासेठ या रामप्रीत मंडल दोनों में कांटे की टक्कर है। कौन जीतेंगे कौन हारेंगे कहना मुश्किल है। जीत हार का फैसला बहुत ही कम वोटों से होने जा रहा है झंझारपुर में। चलिए, तो जिस तरीके की तस्वीरें लगातार देखी जा रही थी, एक तरफ कहा जा रहा था कि इस बार का जो मैदान होगा वो त्रिकोणीय होगा, लेकिन अब जिस तरीके के मतदान के बाद की तस्वीरें सामने आई है उसमें गुलाब यादव कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये निर्णय होगा तब जब वोटों की काउंटिंग होगी। बात दो लोग ऐसे, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ आरजेडी, ये दोनों के बीच में, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के बीच में अगर बात की जाए तो इन दोनों के बीच में लड़ाई है। एनडीए और इंडिया के बीच में जो लड़ाई होगी, एक तरफ सुमन महासेठ और दूसरी तरफ रामप्रीत मंडल, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर दिख रही है। सबसे निर्णायक वोटर जो लगातार ये कहा जा रहा था कि निर्णायक वोटर होगा वो भी पिछड़ा होगा। अगर पिछड़े समाज के लोग टूटे होंगे, यानी कि वो एक गुट गोलबंद होकर के एनडीए की तरफ नहीं गए होंगे, अगर वो रामप्रीत मंडल की तरफ नहीं गए होंगे, तब तो सुमन महासेठ के लिए एक बेहतर खबर होगी। लेकिन अगर जिस तरीके की आखिरी वक्त तक, यानी कि मतदान के आखिरी वक्त तक जो तस्वीरें खुल करके सामने नहीं आ रही थी, जो मतदाता खुल नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, और जो पूरी तस्वीरें साफ नहीं हो रही थी, उससे यह तय है कि टक्कर कांटे की है। हालांकि मार्जिन कोई बड़ा हो नहीं सकता है। आखिरी वक्त में जिस तरीके की तस्वीरें, चाहे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी रणनीतियों पर ना बदलाव किया हो, या फिर अगर एनडीए की तरफ से कोई बदलाव ना किया गया हो और ना बेहतर तरीके से तस्वीरें बदली होती, तो कल तक जो तस्वीरें थी वो सुमन महासेठ के पक्ष में जा रही थी। लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल बदल गई है। अब कांटे की टक्कर है, जीत और हार किसकी होगी ये तो देखना होगा 4 जून को क्या तस्वीरें होती है। लेकिन फिलहाल झंझारपुर में साफ है, इंडिया और एनडीए के बीच में लड़ाई है और वो लड़ाई का इंतजार अब देखना होगा परिणाम तक। फिलहाल इतना ही।